हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ साहब आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो कि हरियाणा में आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में क्या है, काफ़ी उल्टफेर हुआ था राजनीतिक करियर में। यानी जो राजनीति में है वो काफ़ी उल्टफेर हुआ था। गठबंधन की सरकार थी और क्या हुआ था, दोनों में गठबंधन टूटा भी था। जैसे ही गठबंधन टूटा, नए मंत्रिमंडल की रचना की गई थी। तो वर्तमान में कौन क्या है, किसको कौन से विभाग दिए गए हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस किस मंत्री को कौन सा मंत्री पद दिया गया है, यानी कौन से सांसद को है ना मंत्री बनाया गया है, और कौन कौन सा विभाग है वो किस किस को दिया गया है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो कि क्या है, हरियाणा जीके की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और एक ना एक क्वेश्चन आपको क्या है फिर प्रीवियस एग्जाम के हिसाब से देखने को भी मिलता है कि हरियाणा की राजनीति में कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया है, यानी उनका निर्वाचन क्षेत्र भी आपसे पूछा जाता है। कई बार तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर में कई बार ये देखा गया था कि जैसे चर्चा में था, एक क्वेश्चन आया था कि भैया नील विज का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि वर्तमान में हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हमारा मंत्रिमंडल में कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, मंत्रिमंडल और उनके बांटे गए विभाग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, हमारे मुख्यमंत्री के। तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। कौन है, श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। इससे पहले कौन थे, तो वो थे श्री मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, तो इनसे कौन कौन से विभाग हैं जो बांटे गए हैं, यानी इन्होंने अपने पास रखे हैं, कौन कौन से विभाग हैं। ठीक है, तो गृह मंत्रालय है, ये किसके पास है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है। कौन है, नायब सिंह सैनी है। ठीक है, और आपसे इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है इनका, जहाँ से ये क्या है एमएलए बने हुए हैं, तो वो कहाँ से बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट से बने हुए हैं। ठीक है, अब पहले कौन से थे, ये नारायणगढ़ से थे। ठीक है, और कौन सा है, आबकारी और कराधान है, सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति है। ठीक है, सीआईडी है, न्याय प्रशासन और खान भूविज्ञान है, सीआईडी है, राजभवन मामले हैं, विधि और विधायी है। ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण है, सामान्य प्रशासन है, विदेशी सहयोग है, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता है, राजस्व और आपदा प्रबंधन है। तो ये सभी जो विभाग हैं ये किसके पास हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के पास हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पूछे तो आप क्या बताओगे, मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी है। ठीक है, और कहाँ से हैं ये, कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट से हैं। ठीक है, तो इनके विभाग पूछ ले। तो गृह मंत्रालय पहले किसके पास था, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है कि इससे पहले जो अभी बने हुए हैं, अभी जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास है, इससे पहले किस मंत्री के पास है, ये गृह मंत्रालय हुआ करता था। ठीक है, और कौन से आबकारी और कराधान है। ठीक है, सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति है, न्याय प्रशासन है, खान एवं भूविज्ञान है, सीआईडी है, राजभवन मामले हैं, राजस्व और आपदा प्रबंधन है, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता है। ठीक है, विदेशी सहयोग है, सामान्य प्रशासन है, कार्मिक और प्रशिक्षण है, और विधि और विधायी है, यानी कानून की जो, ठीक है, वो प्रशासन, वो जो कानून के मामले हैं वो कभी सब कौन संभालते हैं, हमारे मुख्यमंत्री संभालते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री की ओर, किसको कौन सा विभाग दिया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, अब कंवरपाल मंत्री हैं, ये बनाए गए हैं, तो इनको कौन सा विभाग दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा विभाग दिया गया है इनको, तो ये कौन कौन से विभाग हैं, कृषि और किसान कल्याण है, मत्स्य पालन है, अतिथि सत्कार है। ठीक है, पशुपालन और डेयरी है, संसदीय मामले हैं, और विरासत पर्यटन है। इनमें से जो मोस्टली हैं वो किसको दिए गए थे, जो मत्स्य पालन है, डेयरी है, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण है, ये सभी मंत्रालय हुआ करते थे हमारे पिछले मंत्री कौन थे, जेपी दलाल के पास। ठीक है, जयप्रकाश दलाल के पास हुआ करते थे। ये बदल के अब किसको दे दिए गए हैं, ये कंवरपाल गुर्जर को दे दिए गए हैं। ठीक है, इनका यदि आपसे पूछे कि ये मंत्री कहाँ से हैं, ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, जगाधरी यमुनानगर से हैं। कहाँ से हैं ये, जगाधरी यमुनानगर से इनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, और इनके विभाग पूछे तो कौन से हैं, कृषि और किसान कल्याण है, मत्स्य पालन है, अतिथि सत्कार है। ठीक है,
पशुपालन और डेयरी हैं, संसदीय मामले हैं और विरासत एवं पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं? कंवरपाल गुर्जर के। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे मूलचंद शर्मा जी। कौन है? मूलचंद शर्मा जी। ये कहाँ से हैं? अब इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताओगे? ये कहाँ से हैं? बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं ये? बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, इनको कौन से मिले हैं? तो उद्योग और वाणिज्य है मिला है। ठीक है, श्रम मिला है, श्रम यानी मजदूरों से रिलेटेड है। ठीक है, और कौन सा है? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले हैं, और चुनाव संबंधित जो मामले हैं वो जो विभाग है वो किसको मिला है? मंत्री पद का विभाग है जो को वो किसको मिला है? मूलचंद शर्मा जी को मिला है। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताओगे? बल्लभगढ़ बताओगे। ठीक है, उसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट मंत्री की ओर। तो नेक्स्ट में कौन है? वो है रणजीत सिंह चौटाला। कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। अब रणजीत सिंह चौटाला हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताओगे? निर्वाचन क्षेत्र इनका रानिया। अब रानिया कहाँ पड़ता है? तो रानिया पड़ता है सिरसा जिले में। कहाँ पड़ता है? सिरसा जिले में पड़ता है। ठीक है, अब सिरसा जिले में क्या है? अब इनको कौन से मिले हैं? बिजली और जेल। इनके पास पहले भी यही थे। कौन से? बिजली और जेल भी किसके पास थे? रणजीत सिंह चौटाला के पास थे। ठीक है, और वर्तमान में भी किसके पास है ये? रणजीत सिंह चौटाला के पास ही हैं। कौन से? बिजली और जेल मंत्रालय हैं, ये सभी किसके पास हैं? रणजीत सिंह चौटाला के पास। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताओगे? रानिया विधानसभा क्षेत्र से ये क्या है? इलेक्टेड हुए थे। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्री की ओर। और जैसे ही आपको क्लास अच्छी लग रही है जिस चीज़ भी, तो अब मेरी क्लास को क्या है, आप सबकी क्लास है, मेरी क्या है, आप सबकी क्लास है, और आप सभी क्या है, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट हैं जयप्रकाश दलाल, यानी जेपी दलाल, शॉर्ट फॉर्म में इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र से क्या है? मंत्री हैं। कहाँ से? ये लोहारू जिले के भिवानी जिले के लोहारू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से ये क्या है? सांसद हैं। सांसद नहीं, विधायक हैं ये। क्या है? विधायक हैं। ठीक है, जयप्रकाश दलाल। ठीक है, कहाँ से हैं ये? लोहारू से। ठीक है, फिर इनके कौन से हैं? इनके पास वित्त विभाग है, योजना है, नगर और ग्राम नियोजन और शहरी संपदा है, अभिल लेखागार है। ठीक है, इनके पास पहले कौन से थे? मैंने पहले भी बताया था, जो डेयरी थे, पशुपालन और डेयरी है, मत्स्य है, कृषि और किसान कल्याण है, ये सभी विभाग इनके पास पहले थे ऑलरेडी। और वर्तमान में कौन से हैं इनके पास? वित्त विभाग है, योजना है, नगर और ग्राम नियोजन और शहरी संपदा है, अभिलेखागार है। ठीक है, ये सभी किसके पास हैं? जयप्रकाश दलाल के पास हैं फिलहाल। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इनको ऐसे बनाता है क्योंकि क्या है, कुछ चेंज हुआ है ना, तो वो क्या है, या तो आपसे प्रीवियस पूछेगा कि भाई इस समय से, तो आपको तारीख दे देगा कि फरवरी 2020 जो 24 है। ठीक है, उसमें भैया आपसे पूछ ले कि भाई पशुपालन और डेयरी का मंत्री कौन था हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा जी के में क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपसे पूछे नेक्स्ट कि भाई मार्च 2024 में, ठीक है, आपको डेट दे देगा प्रॉपर कि भाई 20 मार्च 2024 या 22 मार्च 2024 को वर्तमान मतलब जो पशुपालन और डेयरी मंत्री पूछ सकता है आपके पास, वित्त विभाग का पूछ सकता है मंत्री कौन है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप सभी को ये ध्यान से देखनी चाहिए और मेरे हिसाब से आपको कॉपी में नोट डाउन करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको अच्छे से रेडी होकर अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्या है, क्रैक कर सको। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर आता है डॉक्टर बनवारी लाल। ठीक है, कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। ये कहाँ से हैं? इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये विधायक हैं कहाँ से? बावल से। ठीक है, बावल कहाँ पड़ता है? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक क्या है, विधानसभा सीट है। कहाँ पे? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इनमें इनके पास कौन से हैं? पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, यानी भवन और सड़क निर्माण है। ठीक है, और कौन सा है? वास्तुकला है। ठीक है, कौन से? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ और वास्तुकला। ठीक है, ये किसके पास हैं? डॉक्टर बनवारी लाल के पास। और ये कहाँ से हैं मंत्री? ये हैं बावड़ रेवाड़ी से हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको क्या है, आपके एग्जाम में एक एक कदम आपका एग्जाम क्रैक की ओर ले जाती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट डॉक्टर कमल गुप्ता। ठीक है, अब डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, ये कहाँ से हैं? ये हैं हिसार से।
कहाँ से हैं ये? हिसार से मंत्री हैं, ठीक है। मतलब मंत्री पद इनको दिया गया है। विधायक हैं कहाँ से? ये हिसार से हैं। इनको कौन से हैं? स्वास्थ्य है, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान है, ठीक है। आयुष है और नागरिक उड्डयन की हैं, वो किसको दी गई हैं? डॉक्टर कमल गुप्ता को दी गई हैं। इससे पहले नागरिक उड्डयन किसको दी गई थी? तो वह किसको दी गई थी? वो दी गई थी जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं उनको दी गई थी, ठीक है। दुष्यंत चौटाला जी को दी गई थी, ठीक है। चिकित्सा और शिक्षा अनुसंधान है, आयुष है, स्वास्थ्य है, ये किसको दिए गए थे? ये अनिल विज को दिए गए थे, ठीक है। तो अब क्या है, पहले और अब में आपको ये फ़र्क याद रखना है कि पहले कौन था और अब कौन था, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर में मोस्टली इन्हीं से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या तो आपको बजट से पूछता है या फिर मंत्री पद, अब मंत्री पद चेंज हुए हैं तो इनसे आपको पक्का पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो ये कहाँ से हैं? ये हैं हिसार से। कहाँ से हैं? हिसार से हैं, ठीक है। कौन से हैं ये? स्वास्थ्य है, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान है, आयुष है और नागरिक उड्डयन की मंत्रालय इनको दिए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। फिर आता है अपना श्रीमती सीमा त्रिखा, जो अपनी क्या है? राज्य मंत्री बनाई गई हैं, ठीक है। कौन से विभाग दिए गए हैं इनको? तो इनको दिए गए हैं स्कूल की शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है और उच्च शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये हैं विधायक। कहाँ से हैं ये हैं बड़खल, ठीक है। अब बड़खल क्या है? बड़खल एक झील भी है। बड़खल झील कहाँ पे है? आप सभी हमें कमेंट करके बताएं। जो भी हरियाणा की तैयारी करता है, जो भी बच्चा, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि बड़खल झील कहाँ पे है और कब बनी थी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़खल क्या है? विधानसभा से ये क्या है? विधायक हैं, ठीक है। कौन से दिए गए हैं इनको? स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्या है? इनके स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट महिपाल ढांडा, ठीक है। ये कहाँ से हैं? महिपाल ढांडा हैं वो पानीपत जो ग्रामीण सीट है ना, ग्रामीण क्षेत्र की सीट है, उनसे ही क्या है विधायक बने हैं। पानीपत की जो क्या है ग्रामीण क्षेत्र की जो सीट है उस पे क्या है ये विधायक बने हैं। और इनको कौन से क्या हैं विभाग दिए गए हैं? तो ये राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। और विकास एवं पंचायत और सहकारिता स्वतंत्र प्रभार दिए गए हैं इनको। दोनों क्या है? इनके ऊपर स्वतंत्र प्रभार हैं। मोस्टली क्या है, सभी जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनके ऊपर क्या है? स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, ठीक है। यानी स्वतंत्र प्रभार क्या है इनके ऊपर कि भाई ये स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं इनके विभागों में, ठीक है। विकास और पंचायत और सहकारिता दिए गए हैं इनको, ठीक है। और कहाँ से हैं ये पानीपत ग्रामीण क्षेत्र की जो सीट है उससे ये विधायक हैं। नेक्स्ट है हमारे असीम गोयल, ठीक है। असीम गोयल हैं, ये कहाँ के ये क्या है? राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और कौन से विभाग? मैंने क्या बताया था कि सभी को क्या है? स्वतंत्र प्रभार में रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है? परिवहन और महिला एवं बाल विकास दिए गए हैं इनको। कौन से? परिवहन और महिला एवं बाल विकास। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है अम्बाला सिटी है। कौन सा है? अम्बाला सिटी से ये क्या है? विधायक चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? इनको अब राज्य मंत्री बनाया गया है। क्या बना गया है? राज्य मंत्री। और कौन से विभाग दिए गए हैं? परिवहन और महिला एवं बाल विकास विभाग इनको दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर अभय सिंह यादव। कौन है? डॉक्टर अभय सिंह यादव। ये भी क्या है? राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? राज्य मंत्री। और कौन से इनको विभाग दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं सिंचाई एवं जल संसाधन, सैनिकों एवं अर्धसैनिक कल्याण, ठीक है। सैनिक एवं अर्धसैनिक, ठीक है, वो कल्याण के लिए। और सिंचाई और जल संसाधन इनको क्या है? मंत्रालय दिए गए हैं, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये हैं नांगल चौधरी से, ठीक है। नांगल चौधरी से क्या है? ये विधायक चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? ये नांगल चौधरी से क्या है? विधायक चुने गए थे। कौन? डॉक्टर अभय सिंह यादव। और क्या बनाए गए हैं? राज्य मंत्री। विभाग कौन से हैं? सिंचाई एवं जल संसाधन और सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण दिए गए इनको, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट सुभाष सुधा, ठीक है। ये भी क्या है? राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? राज्य मंत्री। और विभाग कौन से मिले हैं? शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, सभी दोनों क्या है? स्वतंत्र प्रभार सभी के लिए रखा गया है। यानी जो भी राज्य मंत्री बनाया गया है उनको क्या है? स्वतंत्र प्रभार मिला है, ठीक है। यानी सुभाष सुधा कहाँ के हैं? थानेसर की क्या है इनकी
निर्वाचन क्षेत्र है। थानेसर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? थानेसर है, ठीक है। और क्या है? ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपने विशंबर सिंह वाल्मीकि, ठीक है। विशंबर सिंह वाल्मीकि हैं, ये कहाँ से हैं? ये हैं भवानी खेड़ा भिवानी से, ठीक है। कहाँ से हैं ये? भवानी खेड़ा भिवानी से हैं, ठीक है। अब इनको क्या है? राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और कौन से विभाग इनको दिए गए हैं? तो वो है सामाजिक न्याय है, अधिकारिता है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, पिछड़ा वर्ग कल्याण है, अंत्योदय सेवा है। और ये क्या है? स्वतंत्र प्रभार में रखे गए हैं। और कौन सा इसमें? मुद्रण एवं लेखन सामग्री स्वतंत्र प्रभार में ये रखे गए हैं। यानी सभी क्या है? स्वतंत्र प्रभार में रखे गए हैं, ठीक है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? भवानी खेड़ा है। कौन सा है? भवानी खेड़ा है, ठीक है। इसी अब क्या है? हमारे आखिरी जो हैं मंत्री हैं हमारी लिस्ट में, वो कौन से हैं? वो हैं संजय सिंह। कहाँ से हैं ये राज्य मंत्री हैं। क्या बनाए गए हैं? राज्य मंत्री। पर्यावरण, वन और वन्यजीव के लिए और खेल, इनको क्या है? मंत्रालय विभाग मिले हैं, ठीक है। और कहाँ से है ये? सोहना ताउडू की जो सीट है, ठीक है, सोहना की, ठीक है। तो ये है, इनको क्या है? सोहना से क्या है? ये विधायक बने थे। और इनको क्या है? कौन से विभाग मिले हैं? पर्यावरण, वन्य जीव, ठीक है, वन और वन्य जीव और खेल वाले, इनको क्या है? मंत्री पद, मतलब जो मंत्रालय हैं वो दिए गए हैं। तो इसी के साथ क्या है? जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बनता है, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई रहता है तो वो आप हमें कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार की जो क्लासेस हैं वो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें। होली की हार्दिक, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली और मज़े से अपना त्यौहार बनाएं। थैंक यू।